हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वर्कशॉप। हमारा आज वर्कशॉप का सेकेंड डे है और फर्स्ट डे कल कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने उसमें थोड़ा कैनवा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को देखें, कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी। सिर्फ कैनवा का इंटरफेस और कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा इज़ द बेस्ट ऐप। और कैनवा हम लोग क्यों यूज़ कर रहे उसको भी हम लोगों ने कल देखा। कल तो थोड़ा सा देखे कि क्या था कैनवा। आज हम लोग जो है वो आगे का चेक करेंगे कि कैनवा और क्या आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं कैनवा के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं हमारे कैनवा पे। सबसे पहले कैनवा कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से, वो भी मैंने आप लोगों को बताई हूँ। और क्या चीज़ें ये कैनवा के इंटरफेस में है, ये सब हम लोगों ने कल चेक किए। देखो, सबसे पहला जो था ये क्रिएट था, है ना। हम लोग क्रिएट करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो इसमें अगर मैं टैप कर दूँ यही सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि ये क्रिएट के अंदर ही है। देन हम लोगों ने कल यूआर डिज़ाइंस देखे कि हम लोगों ने कौन कौन सी डिज़ाइंस जो बनाए हैं रिसेंटली कभी भी, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को टाइप्स में, कैटेगरीज़ के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी कैटेगरीज़ के मैंने बनाई हूँ, कौन सी डेट पर मैंने क्या बनाई हूँ, वो डेट पर भी मेरे को सब चीज़ें देखने मिलेगा। तो हम लोग ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हम लोगों ने कल देखे। टाइप कौन कौन से है, कौन कौन से डिज़ाइंस मैंने बना चुकी हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी डिज़ाइंस बनाई हूँ, डिज़ाइंस, ब्रांड टेम्पलेट्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, ये सारी चीज़ें मेरे यूआर डिज़ाइंस के अंदर है। फिर हम लोगों ने टेम्पलेट्स देखे। टेम्पलेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बिज़नेस से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड। देखो लोगोस आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, वाइट बोर्ड आ गया। अगर मेरे को वाइट बोर्ड पे कुछ सिखाना है, डॉक्यूमेंट्स आ गए, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कैटेगरी वही है, ये सारी कैटेगरीज आ गई। अगर मेरे को इसके अंदर बनाना है स्टाइल्स के अंदर मेरे को मॉडर्न बनाना है, प्रोफेशनल, मिनिमलिस्ट, सिंपल, कॉर्पोरेट, क्लीन, एलिगेंट, मतलब बहुत सारी चीज़। देखो कितने सारी, आप लोग ये सब है ना एक्सप्लोर करते जाओ, इसको सब देखते जाओ कितना है इसके अंदर, कितना। हैंड राइटिंग कैसे होना चाहिए, डेलिकेट कैसे होना चाहिए, रस्टिक, बॉब, फंकी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी बिज़नेस के अंदर। तो वो सब हम लोगों ने देखे। टैम्पलेट्स के अंदर अभी भी हम लोग आगे देखेंगे। टैम्पलेट्स में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड है कि सोशल मीडिया में, देखो सोशल मीडिया के अंदर अगर मेरे को बनाना है इंस्टा के लिए, यूट्यूब के लिए, इसमें कैटेगरीज में कितनी सारी कैटेगरीज दिख रहा है। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ से ले सकती हूँ। मेरे को यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना है, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर क्लिक करूँगी, डायरेक्टली मैं यहाँ से ले सकती हूँ। फेसबुक पे कोई पोस्ट करना है, यहाँ से मैंने ली और मैं डायरेक्टली पोस्ट कर सकती हूँ। मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। स्टाइल, इसके अंदर से मैं स्टाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ, मेरे को कैसा बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, वो सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने पेज पे जाते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं एक बार आप लोगों को शॉर्ट में रिवाइज़ करती हूँ कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखे। हम लोगों ने कल यूआर डिज़ाइंस, टेम्पलेट्स, प्रोलाइट तो मतलब वो ये सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने का, और मोर के अंदर भी है ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों को फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं जो करना है। तो ये सारी चीज़ें थी मोर के अंदर। अब देखो ये जो इंटरफेस था हम लोगों ने देखे, मैजिक लेयर, ये तो मतलब प्रो है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखो कितने सारे इसके अंदर चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, वीडियो, फ़ोटो एडिटर, प्रेजेंटेशन, प्रिंट शॉप, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स, कोड, ईमेल, कस्टम साइज, शेड, वाइट बोर्ड। अगर मेरे को इसमें से कोई ये सोशल मीडिया में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देखो सोशल मीडिया में अगर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कस्टम साइज़ पे भी जाकर मतलब क्या कर सकती हूँ, डिज़ाइंस क्रिएट कर सकती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर डाल के रखी थी 10801 और 1035 का पिक्सल ले रही हूँ। पिक्सल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डिजिटल बनाना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन करनी है मेरे को। तो मैं अगर मैंने उसके ऊपर टैप करी तो मेरे को डायरेक्टली मेरा ये फेस आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। तो ये पेज आ गया। अगर मेरे को इसमें नहीं बनाना है फिर मैं पीछे जाऊँगी, सोशल मीडिया में जाकर मेरे को जो भी चाहिए मैं इसके अंदर से सिलेक्ट कर इसमें से मैं ले सकती हूँ। तो इसके अंदर से फेसबुक में से चाहिए तो फेसबुक के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, लिंक्डइन के लिए, पिंटरेस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखे थे। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसमें से
इंस्टाग्राम का पोस्ट के बारे में देखेंगे कि क्या है और उसके अंदर हम लोग क्या डिज़ाइंस बनाएंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट का पेज है। देखो इंस्टाग्राम पोस्ट के जो पेज है ना, ये 2 साइज़ के, एक तो एक स्क्वायर में आता है पूरा और एक किस में आता है, एक ट्रायंगल शेप में आता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक लिए, अब इसके अंदर से हम लोग टेम्पलेट्स देखते हैं। वो कितने सारे टेम्पलेट्स आए। अगर मेरे को टेम्पलेट्स में से चाहिए तो मैं टेम्पलेट्स में से ले सकती हूँ डिज़ाइन में से, और अगर मुझे गैलरी में से चाहिए कोई फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके उसके ऊपर डिज़ाइन करना है, एडिट वगैरह करना है, तो मैं उस पे से भी कर सकती हूँ। तो अब हम लोग टेम्पलेट्स देखते हैं। टेम्पलेट में से मुझे क्या लेना है, ये है, मैंने मेरा पेज सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर भी देखो बहुत सारी चीज़ें। अगर ये पेज मेरे को ऐड ऑन करना है तो मैं इस प्लस के ऊपर करूँगी। देखो पेज डबल होते जा रहा है, दिख रहा है आपको। फिर मेरे को एक और पेज चाहिए, मैं न्यू पेज कर सकती हूँ। पेज और ऐड करना है तो कर सकती हूँ। ये ट्रांजिशन का है, ऐड करने के लिए। देखो एक और पेज आया, 1 2 3 और चाहिए और बनाओ। जितने पेजेस चाहिए हम लोग यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं पेजेस के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन बनाने वाले हैं। एक और चीज़ देखो, ये वाला जो 3 डॉट है ना, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पे जो देखो 3 डॉट्स है, इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें। अगर मुझे न्यू डिज़ाइंस चाहिए तो मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइंस पे कर सकती हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं सेटिंग्स में जाती हूँ और अगर मुझे शो पेज थंबनेल्स करना है, ये पेज थंबनेल्स के लिए, किसके लिए है, पेज थंबनेल्स के लिए। तो देखो यहाँ पे है, सेटिंग्स में गई मैं, यहाँ पे पेज थंबनेल्स ऑन है, तो ये पेज थंबनेल दिखेगा। अगर मैंने इसको ऑफ़ कर डाली तो वो पेज थंबनेल नहीं दिखेगा, नहीं आएगा। तो अब मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, सेटिंग्स में जाकर अगर मुझे मार्जिन चाहिए, अब इसमें मार्जिन नहीं है, अगर मुझे मार्जिन चाहिए तो मैं मार्जिन करूँगी। तो देखो इधर आ गई मार्जिन, दिख रही है आप लोगों को। देखो यहाँ पे 2 लाइन, एक डॉट 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 वाली लाइन है और एक ये, तो ये मार्जिन है। मतलब जितना मार्जिन है मेरे को उतना ही आएगा, समझा। और मतलब वही प्रिंट अगर निकालना है मुझे तो मैं मार्जिन के थ्रू कर सकती हूँ। और अगर मुझे मार्जिन नहीं चाहिए तो मैंने उसको हटा दी, प्रिंट हटा दी। कमेंट्स अगर इंग्लिश फार्मूलाज यूज़ करना है तो हम लोग इंग्लिश फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। अब नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब मैं एक टैम्पलेट लेके बताती हूँ आप लोगों को। इसको ऊपर करने का, इसको टैबलेट बोलते हैं। ये जो बटन है ना ग्रे वाला, इसको हम लोग बोलेंगे टैबलेट। अब ये टैबलेट को हम लोग ऊपर करते हैं थोड़ा सा, हाँ, चेक करते हैं मुझे क्या चाहिए, किस चीज़ के बारे में चाहिए। अब देखो मैंने है ना, अगर मुझे कोट्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोट्स, तो मैं इधर डालूँगी कोट्स। मोटिवेशनल कोट्स चाहिए, कोट्स टैम्पलेट चाहिए, जो भी है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको जो भी समझ में आ रहा है, आपकी जो भी डिज़ाइन है, आप यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पर आपको वो डिज़ाइन मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे कितने सारे टैम्पलेट्स हैं, कितने सारे कोड्स हैं। और ये नहीं है कि ये सब की सब सिर्फ प्रो में है, नहीं, ये आपको फ्री में भी मिलेगी। देखो कितने सारे, इसमें से जो चाहिए आपको आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो और ले सकते हो, आपको जो भी चाहिए। इसमें से हम लोग अगर कोई एक सिलेक्ट करते हैं, जो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग एक। अगर हम लोग एक ये लेते हैं, कीप मूविंग इवन इफ द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं। अभी इसी को मैं एडिट कर सकती हूँ। देखो मैं एडिट का भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। अभी तो हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में कलर आया। अगर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दूसरा ले लूँगी। और मैंने देखो यहाँ पे टेम्पलेट स्टाइल भी आया कि ये कौन से टेम्पलेट स्टाइल का था। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये ले लेती हूँ, वेलकम में ये ले ली हूँ। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें, इसका बैकग्राउंड देखो, दिख रहा है बैकग्राउंड। अब इसका टेम्पलेट भी आएगा, देखो ये कौन से वाले टेम्पलेट स्टाइल है, हम लोगों को वो भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को मतलब हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सा टेम्पलेट स्टाइल है और कौन सा मतलब फॉन्ट कौन सा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मालूम पड़ जाएगी। दिख रहा है ब्राउन कलर में। अभी टैबलेट को हम लोग नीचे करते हैं। अब मैंने इसको, देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर आ गई है। अब मेरे को देखो, और मेरे को इसके अंदर कुछ और करना है
तो मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकती हूँ, चेंज करना है मैं चेंज कर सकती हूँ। ये सब अलग अलग लिया हुआ है। देखो मैं तुमको बताती हूँ, ये देखो ये ना, ये एक पार्ट जो है ना, ये मैंने अभी जो सिलेक्ट की दिख रहा है फ्लावर्स का, अगर मेरे को उसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट करके इधर इसके अलावा कोई और डिज़ाइन चाहिए तो मैं वो ले सकती हूँ, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको अंडू करती हूँ। ये देखो ये वाला, ये भी अलग से लिया हुआ है, ये अलग से लिया हुआ है, ये वेलकम अलग से लिखा हुआ है, मैं ये फ्लावर्स अलग से लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, कहाँ गया स्टाइल, मैं देखी थी, एक मिनट। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कलर्स में से जाकर चेंज कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे कलर्स हैं, कलर्स में से ये फ़ोटो कलर्स हैं, देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन कौन से फ़ोटोज़ कलर थे, है ना। और ये डिज़ाइंस, कितने कलर्स है डिज़ाइंस के अंदर, इतने कलर्स है डिज़ाइंस के अंदर, दिख रहा है आपको यहाँ पे कलर्स इन द डिज़ाइन। तो इतने कलर्स डिज़ाइंस के अंदर है, एक सेकेंड, हाँ तो देखो इतने कलर्स है डिज़ाइंस के अंदर। अगर मेरे को इसमें से कुछ चाहिए तो मैं इसमें से ले सकती हूँ। ये सॉलिड कलर्स में से अगर मुझे कुछ देखना है तो इसमें से देख सकती हूँ। ग्रेडियंट कलर, ये देखो इसको ग्रेडियंट कलर बोलते हैं, जैसे रहते हैं ना, ये सारे ग्रेडियंट कलर से दिख रहा है। तो इसमें से अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं इसके अंदर से चेंज कर सकती हूँ। इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्टाइल्स, तो कुछ स्टाइल्स पे गए, स्टाइल पे जाने के बाद में ये ब्रांड किट है, इससे हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसका ब्रांड होता है वो अपने ब्रांड का नाम मतलब उसका एक कलर लेते हैं, लेकिन अगर, और इसका एक्सेस भी रहता है ताकि वो किट उन लोगों की रहती है ताकि वो यूज़ बार बार किए जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं है वो ब्रांड पैलेट की। तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो अब मैंने जो जो रिसेंटली यूज़ की हूँ ना, वो सारे कलर्स इसके अंदर से, देखो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट मैंने यूज़ की हूँ, जो डिज़ाइन मैंने यूज़ की हूँ, जो रिसेंटली मैंने यूज़ करी हूँ ना, वो सारी चीज़ें रिसेंटली यूज में आती हैं। अब मेरे को इसमें से जो भी चाहिए एक बताती हूँ। देखो ये वाला तो है ऑलरेडी, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ये कर लूँगी, जो चाहिए। देखो इसके अंदर जितने भी हैं ना कलर्स वो आते जाएंगे। और एक बात, हाँ आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। देखो इससे है ना, ये देखो ये सब तो मैंने यूज़ की थी, तो ये उसमें से आ रहा है। इसमें कलर भी है और प्लस है ना, देखो इसमें कलर भी है प्लस है ना, इसका जो फॉन्ट है ना वो भी चेंज हो रहा है। देखो फॉन्ट भी चेंज हुआ, मैंने इस पर क्लिक करी थी तो देखो दिखा आपको, फॉन्ट भी चेंज हुआ है और प्लस इसका डिज़ाइन भी चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये स्टार्ट, देखो ये चेंज हुआ है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये मैंने रिसेंटली यूज़ की, अगर मेरे को पहले वाला ही चाहिए था तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। मैंने कल अगर कुछ बनाई हूँ, मेरे को उसमें कुछ चाहिए तो मैं उसमें कुछ चेंज कर सकती हूँ। देखो चेंज हो गया, शफल हो गया। और दूसरी चीज़ इसके अंदर देखो, वो भी नहीं चाहिए समझ में आ रहा है तो देखो कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशंस में भी देखो कितने सारे कलर्स हैं, कलर्स भी है प्लस फॉन्ट भी है, आपको दिख रहा है। देखो आपको एक चेंज कर कर बताती हूँ मैं। देखो कलर भी चेंज हुआ, फॉन्ट भी हुआ, है ना। देखो देखो इसमें जितने कलर्स हैं ना सब आएंगे, ठीक है। देखो आप ऐसे एडिट कर सकते हो। कभी हम लोगों को कोई ऐसे भी बोल सकता है, अगर मैंने डायरेक्टली ये टेम्पलेट उठाई और इसी को मतलब बिना एडिट किए भी दे दी तो किसी को भी मालूम पड़ जाएगा। कि बहुत सारे लोग कैनवा यूज़ करते तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने डायरेक्टली टेम्पलेट लेकर मैंने मतलब उसको यूज़ क्यों। बट हम लोग उसको ऐसे एडिट कर सकते हैं ना, मैंने टेम्पलेट तो ली हूँ बट उस टेम्पलेट को मैं एडिट भी कर सकती हूँ, ऐसे कलर्स उसका चेंज कर सकती हूँ, उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकती हूँ, तो कोई नहीं बोलेगा कि मैंने डायरेक्टली उठा के डाली हूँ। ये देखो यहाँ पे कितने सारे हैं इसमें। देखो आपको जो चाहिए, जो समझ में आ रहा है आप वो यूज़ कर सकते हो। देखो वो भी नहीं है, ये देखो ये कॉम्बिनेशन कलर में था, ठीक है। अब दूसरा आता है कलर पैलेट्स। अब कलर पैलेट्स में भी देखो कितने सारे कलर्स हैं,
इसमें भी बहुत सारे कलर्स है और ये सब हम लोगों को फ्री में ही है, हम लोगों को किसी के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो थोड़ा लाइट होता जा रहा है, जितने कलर्स हैं ना इसके अंदर उतने चेंज होते जाएंगे। ये देखो कलर पैलेट्स में देखो जितने कलर्स हैं ना उतने होते जाएंगे इसमें, लेकिन फ़ॉन्ट नहीं चेंज हो रहा है, एक बात याद रखना, इसमें सिर्फ है ना कलर्स चेंज हो रहे हैं। देखो इसमें जो है ना कलर्स चेंज हो रहे हैं, फ़ॉन्ट्स किसमें चेंज होंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन है, मतलब फ़ॉन्ट भी चेंज होगा प्लस कलर भी चेंज होगा। यहाँ पे है ना सिर्फ कलर, अगर आपको फ़ॉन्ट वो पसंद आ रहा है तो आप वही रहने देकर इसमें से कलर्स चेंज कर सकते हो। मैंने अब ये रखी हूँ, ठीक है। अब मेरे को फ़ॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है, मेरे को फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये चेंज की, ये चेंज की, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहा है आपको, जो पसंद आ रहा है आप वो रख सकते हो। देखो कितने सारे फ़ॉन्ट्स इसमें, हमको जो अच्छा लगेगा हम लोग वो रख सकते हैं। है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सेट हो गया। अभी रिसेंट डिज़ाइन स्टाइल्स, अब जो जो डिज़ाइन स्टाइल्स मैंने की हूँ वो सब इसमें आ गई। हाँ, अगर मुझे वो अप्लाई करना है, मतलब अभी जो मैंने डिज़ाइन यूज़ किया और अगर मैं वो अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। देखो ये मैंने यूज़ की थी ना अभी, मतलब अभी हम लोग चेक कर रहे थे ना, तो जितने डिज़ाइंस हम लोगों ने अभी देखे हैं, चेक किए हैं, वो सारी हम लोगों के रिसेंट डिज़ाइन स्टाइल्स में आएगा। ठीक है, तो वो अगर मेरे को चाहिए तो मैं वो वाला भी यूज़ कर सकती हूँ। देखो जो चाहिए जैसा चाहिए, देखो देखो रिसेंट डिज़ाइन स्टाइल्स में देखो कितना सारा आ रहा है ना। मुझे अप्लाई टू ऑल पेजेस करना है, मैंने पूरा कर डाली। अब क्या होगा, सब में अप्लाई हो गया। अप्लाई टू ऑल पेजेस करी तो सब में अप्लाई हुआ, है ना, सब में ही अप्लाई हो गया। एक सेकेंड, मैं स्टाइल में गई, चेंज की, मेरा वो पूरा डिज़ाइन सी मेरा हट गया, क्योंकि मुझे वो नहीं करी थी मैंने, तो वो सब हट गया। ये सिर्फ नॉर्मल पेजेस का है, ये सिर्फ नॉर्मल पेजेस का। अब इसमें से मैंने कुछ और डिज़ाइन ले ली। और अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, मेरा डिज़ाइन वापस चाहिए है, तो देखो यहाँ पे अंडू का बटन है, दबाते जाओ दबाते जाओ, चेंज करते जाओ, आपको जो डिज़ाइन चाहिए था आप वो कर सकते हो। देखो ये वापस आ गया, मेरे को फिर यही चाहिए तो मैंने ये रख दी, ये वापस से डिज़ाइंस आ गए। ये नहीं अच्छे लग रहे, ये डिज़ाइंस हटाना है तो इसको रिमूव कर दो, है ना, समझ में आया। ये था हमारे मतलब टेम्पलेट का कलर्स मुझे चेंज करना है पूरे इसका, तो मैं इसमें से कलर्स में से चेंज कर सकती हूँ। एरो पे बटन, ये बटन पे क्लिक करूँगी, देखो कितने सारे कलर्स हैं, चेंज करना है कलर्स चेंज कर सकती हूँ। इसका नहीं समझ में आ वो, तो ये तो पूरे इसका कलर चेंज होगा। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं ये बॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें से कलर्स चेंज कर सकती हूँ। इसका कुछ चेंज करना है तो इसको चेंज कर सकती हूँ। देखो इधर दिख रहा है पिंक वाले लाइंस आ गए, मैंने पिंक डाली थी तो कलर्स चेंज अक्रॉस ऑल पेजेस, देखो सारे वो बता रहे। देखो रेड आया, मैंने रेड करी थी तो रेड आया। ठीक है, अब मेरे को यही डिज़ाइन चाहिए वापस, तो मैं क्या करूँगी पता है, ये फिंगर है ना हमारी फिंगर, मतलब जो हमारी सबसे पहली वाली फिंगर और अपने जो थंब है उसको ऐसे मतलब वो ज्वाइन करूँगी तो ये पूरा ऐसा इंटरफेस आ जाए, मतलब ऐसा पेज आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे को यही वाली चाहिए तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कॉपी कर सकती हूँ। ये देखो इस पर क्लिक, एक सेकेंड, इस पर की कॉपी की मैंने ये वाला, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ
ये देखो ऐड पेज पे करेंगे ना तो ये आ गया, देखो ये कलर आ गया, कलर्स आ गया। अब मैंने इसको की, एक सेकेंड ना, पेस्टेड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, से क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट होगा। कॉपी पेज स्टाइल अगर मुझे करना है तो इसका थोड़ा सब्सक्रिप्शन है, मैं ये वाला नहीं ले सकती हूँ, तो ये नहीं होगा। अगर मुझे कॉपी इसमें, अगर इसमें से अगर कुछ कॉपी करना है तो मैं इसको और कॉपी करूँगी, तो देखो 2 आ गए, ये आ गया फ्लावर्स। अगर मेरे को ऐसे ही बनाना है, मैं ये पेज पे जाके भी यहाँ से ये फ्लावर्स लूँगी, ये फ्लावर्स पे से एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये वाले फ्लावर्स को ऐसे क्लिक करूँगी, इस पर ड्रैग करूँगी तो ये फ्लावर्स यहाँ पर आ गया। मैं ऐसे ही इसको, ये पेजेस को पूरा क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको और एक बार कॉपी करूँगी, एक और बार आ गया, एक और बार, ये यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। तो जैसे अगर मुझे चाहिए तो मैं एक एक चीज़ को कॉपी कर सकती हूँ। ऐड पेज करना है तो और एक एक पेज ऐड हो गया, जैसे मैंने इसको की थी वैसे ही वाला पेज यहाँ पे भी ऐड हो गया, देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे तो ये वाला भी बहुत सारा है, इसके अंदर ये वाला हम लोग आगे देखेंगे। ये स्टार कलर्स का हो गया, स्टाइल्स का हो गया। स्टाइल्स में आप लोगों को सब समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़, अगर मेरे को ये टेम्पलेट चाहिए ही नहीं है तो मैं यहाँ से आकर दूसरा टेम्पलेट भी यूज़ कर सकती हूँ। देखो यहाँ से अगर मुझे जो टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट मैं यहाँ से ले सकती हूँ, और अगर मुझे वो भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, एक सेकेंड, तो पीछे जाकर अगर यहाँ पे से जो चाहिए वो ले सकती हूँ। और अगर ऐसा नहीं मेरे दिमाग में है कि मेरे को कैसा वाले बैकग्राउंड का चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे की भी थी टाइप इसके पहले, ब्लू एंड ब्लैक पोस्टर्स वगैरह का, तो देखो सारे ब्लू एंड ब्लैक वाले पोस्टर्स आ गए। पिंक कलर के अंदर अगर मुझे कुछ चाहिए, देखो तो मैं इसके अंदर से भी ले सकती हूँ। सिर्फ मुझे बैकग्राउंड्स चाहिए, तो देखो दिख रहा है आप लोगों को कितने सारे आते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट की, ये आ गया। अब वो वाला चला गया है, वो जो था मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा था तो वो मैंने हटा दी और मैंने ये वाला ली, समझा। ऐसे ही हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर उसको हम लोगों को इसके ऊपर डिज़ाइंस चाहिए, अगर ये वाले पेज पे डिज़ाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे से आकर इसके ऊपर टेम्पलेट्स पे से मैं कुछ चीज़ लेकर यहाँ से कुछ ले सकती हूँ। ये जो मतलब क्राउन बना हुआ है ये प्रो का है, देखो वेलकम, यहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ पे भी एक आ गया। और पेज में चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, टेम्पलेट्स में जाओ, टेम्पलेट्स में से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ये नहीं आ रहा है कुछ समझ में तो इधर जाएंगे, इसको एरो पे बैक करेंगे और यहाँ से कुछ और लेंगे। कोट्स टेम्पलेट डाली हूँ, कोट्स टेम्पलेट में मैंने डाली हूँ ब्लू कलर, देखो सॉरी ब्लू कलर्स में दिख रहा है। जितने ब्लू कलर्स के थे ब्लू कलर्स में आए, देखो ये देखो
इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए। जितने भी टैम्पलेट्स आपको यूज़ करने हैं आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं टैम्पलेट्स। और इसको एडिट कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ये जो ना टैम्पलेट्स, एलिमेंट्स, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखे, सबसे पहले वो देख लो। हम लोगों ने टैम्पलेट्स देखे। हम लोगों को जो भी टैम्पलेट्स चाहिए हम लोग उसमें से ले सकते हैं। इसमें से यहाँ पे हम लोगों को बता रहा भी था कि कौन कौन सा हम लोगों ने टैम्पलेट यूज़ करें। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग देख सके। इसमें से नहीं समझ में आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल्स पे जाएंगे, स्टाइल्स पे से और कलर्स, फॉन्ट्स चेंज करना है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो जो हम लोगों के इमेज टैम्पलेट्स में थे, देखो जो अभी मैंने चेंज करना है हम लोग वो कर सकते हैं, है ना। जो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे हम लोग चेंज, ये वाला हम लोगों ने देखे स्टाइल्स के अंदर हम लोगों को चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। और क्या देखे थे हम लोगों ने, अगर हम लोगों को यही चीज़ अगर मेरे को कॉपी करके दूसरे पेज पे लेके जाना है तो मैं इसको भी लेके जा सकती हूँ। इसको मैंने कॉपी कर दी हूँ, अब ये आ गया, देखो, है ना। इसको मैं ये वाले पेज पे ड्रैग कर दूँगी, देखो ये आ गया। इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करके कहीं पर भी मैं इसको फिट कर सकती हूँ, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर कर। इसको भी मैं, इसको नीचे करना है मेरे को, इसको मैं नीचे कर सकती हूँ ड्रैग कर। तो ऐसे हम लोग इसको कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं, समझा। अगर मेरे को सारे पेजेस एक साथ में देखने हैं तो मैंने उसको थोड़ा सा मतलब वो कर मैंने ये क्यों अपनी पहली उंगली से और अंगूठे से ऐसे मतलब थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर करूँ तो ऐसे भी हो जाएगा। अगर मेरे को और ऐड पेज करना है तो ऐड पेज पे मैं करूँगी तो और ऐड पेज होता जाएगा। इस पर मैं कर अगर ऐड पेज करती हूँ तो यही कलर आएगा। तो इस पर मैं अगर कर ऐड पेज करती हूँ तो यही आएगा। तो जो जिस पे अगर मैं सिलेक्ट करते जा रही हूँ और अगर मैं कर रही हूँ ना तो मेरे को वही पेज मिलेगा। अगर मेरे को यही कलर चाहिए रिटर्न तो मैंने इसको सिलेक्ट की और ऐड पेज की, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। कितने सारे पेजेस जमा हो गए, डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए। मेरे को ये चाहिए, ये कलर चाहिए तो ऐड पेज पे करी, ये आ गया, दिखा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो डिलीट कर दें, इधर से आकर हम लोग डिलीट कर सकते हैं, समझा। और एक इसमें क्या था, एडजस्ट, एक मिनट, एडजस्ट ऑटो एडजस्ट। इसके अंदर अगर हम लोगों को कुछ एडजस्ट करना है पूरे इसमें तो मैं कर सकती हूँ, इसमें नहीं। ये देखो एरिया वाइज में, टिंट में कोई टेम्परेचर, ब्राइटनेस ज़्यादा कम जो करना है ऐसे कर मैं इसको कर सकती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा कम करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है कुछ, तो वैसे भी मैं कर सकती हूँ इसके अंदर। आगे जो है ना इसके ये सब बाकी का ये हम लोग देखेंगे। ये लेयर्स में भी है, लेयर्स तो हम लोगों को जब आएगा इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें रहती है वो हम लोग बाद में देखेंगे आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और या मैसेज कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर वहाँ पे भी मैसेज कर आप पूछ सकते हो। आपको जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और इंशाल्लाह ताला मैं आगे ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगी और इसको और डिटेल में और डीप में हम लोग सीखेंगे। देखो मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ, इसके अंदर है ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अगर कैनवा में आप अगर एक्सप्लोर करोगे ना तो आप इसके अंदर देखो कैनवा में बहुत सारी चीज़ें, आप एक एक चीज़ को बैठकर देख सकते हो। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप एक एक चीज़ को देखते जाओ, उसको किससे क्या होएगा आप वो सब चीज़ें देखते जाओ। आप लोगों को क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है, आप वो सारी चीज़ें आप इसमें से जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नया डिज़ाइन। अभी पहले ये जो इंटरफेस है ना, पहले ऐसा इंटरफेस नहीं था, कुछ महीने पहले भी ये ऐसा इंटरफेस नहीं था। इसका इंटरफेस भी चेंज हो गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई है, न्यू चीज़ें आई है।
नए नए ऐप्स आए, नए नए AI एडिटिंग, मतलब क्या बोलेंगे इसको, एडिटिंग के बहुत ज़्यादा चॉइसेस हम लोगों को इसके अंदर मिले। फ़ोटो एडिटर्स है, मैजिक लेयर्स है, ये भी नया आया हुआ, ये पहले भी नहीं था। मतलब अभी ऐसे कितने सारे आते जाएंगे। अब और अगर हम लोगों को और कुछ चाहिए तो हम लोग इसको और आगे जाएंगे। अगर इसको सब्सक्रिप्शन लेते तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को और भी मिलेगी। लेकिन जब तक हम लोग सीख रहे हैं तो तब तक के लिए हम लोग फ्री में सीखते हैं। फ्री के टैम्पलेट्स लेकर, उसके डिज़ाइंस लेकर हम लोग एक बार अच्छे से सीख जाए थोड़ा बहुत, तो उसके बाद हम लोग सब्सक्रिप्शन लेकर भी और आगे हम लोग जो है वो सीख सकते हैं। और इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी होगी। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छे अर्निंग का ज़रिया भी है। तो आई थिंक सो ये हम लोगों को डिटेल में सीखना चाहिए। तो आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, आप लोग भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। और कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके।